Good morning students, welcome to SST class. Today we start our chapter from the page number 59 and the topic is changes in occupations. इसमें हम ये रीड करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे जो ऑक्यूपेशंस है, जैसे आपको पता है कि देखा है आपने कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं। टीचर का है, ठीक है ना, क्लर्क है, टेलर है, वॉशरमैन है, जो भी हम काम करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए वो सब ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नए ऑक्यूपेशन ऐड होते जा रहे हैं और शायद कुछ ऐसे भी हैं कि जो टाइम के अकॉर्डिंग अब ऑक्यूपेशंस नहीं भी हैं, वो छूट भी गए हैं। तो लेट्स रीड द टॉपिक। लेट अस हैव अ लुक एट द ऑक्यूपेशंस इन ओल्डन टाइम्स। हम ये देखते हैं कि ओल्डन टाइम में कौन से ऑक्यूपेशंस थे, कौन कौन से काम करते थे लोग। द किंग पैलेस, पैलेस का मीनिंग होता है महल, प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू दरबान्स गार्ड, जैसे आप देखते हो ना, डोर के आगे खड़ा होता है दरबान। क्लर्क होते थे, मैसन जो बढ़ई का काम करते थे, टेलर, डायर्स जो डाई का काम करते थे, वीवर्स जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, सोल्जर्स सिपाही, सिंगर्स कुक्स खाना बनाते थे जो एक्सेट्रा। ये जो थे ओल्डन टाइम्स के अंदर किंग के महल के अंदर होते थे, जो ये लोग काम करते थे। द फार्मर्स प्रोवाइडेड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और जो किसान होता था वो अनाज उगाता था, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाता था। द किंग हैड मैनी अदर पीपल टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ, और जो राजा होता था उसके पास और बहुत सारे लोग उसको हेल्प करते थे उसके शासन में, कि शासन व्यवस्था में और लॉ को मेंटेन करने में जो है उसकी हेल्प करते थे। लॉ मतलब कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करते थे। नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियो इज़ एंटायरली डिफरेंट। लेकिन आज जो है ऑक्यूपेशन का सिनेरियो मतलब जो दृश्य है वो एंटायरली पूरी तरह से बदल चुका है। मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़। बहुत सारे नए ऑक्यूपेशन जो हैं शहर के अंदर आ गए हैं। दे आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़। आपकी फैक्ट्रीज लग गई हैं, अलग अलग तरह की केमिकल फैक्ट्रीज लग गई हैं, ठीक है ना। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उनके पार्ट्स बना रहे हैं तो उनकी फैक्ट्रीज लग गई हैं। ट्रेड बिज़नेस अलग अलग तरह के शुरू हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अब आप देखो जब राजा लोग थे तब क्या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम था, टेलीफोन्स थे? नो, तो उनका ऑक्यूपेशन भी हो गया, अब आपके टेलीफोन्स आ गए हैं। एजुकेशन, पहले सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो पंडित होते थे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और सभी लोग एजुकेटेड भी नहीं होते थे। लेकिन आजकल देखिए एजुकेशन कितने वाइड स्कोप पे फैल गया है। हेल्थ सर्विसेज वैध होते थे सिर्फ पहले, तो सभी तरह की दवाइयाँ देते थे। आजकल आपको हर तरह का डॉक्टर मिलेगा। अगर आपको गले की प्रॉब्लम है, ENT के पास जाओगे, आइज़ है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, यानी कि हर ऑर्गन का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेगा। फैशन इंडस्ट्री, जैसे आप टीवी पे देखते हो कि फैशन शो चलते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, आप देखते हो कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तरह तरह के इंश्योरेंस होता है। बैंक, पहले बैंक नहीं थे, अब बैंक है तो बैंक में काम करने वालों की ज़रूरत है। तो ये सब नई ऑक्यूपेशन जो है सामने आ गए हैं सिटीज़ में। द डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स लाइक साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ी है, ठीक है ना। इंजीनियर्स ज़्यादा हो गए हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, डिज़ाइनर, कुछ जो हाउस को डिज़ाइन करते हैं, कुछ कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरह से डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्ट जो आपके हाउस को डिज़ाइन करते हैं। फिल्म मेकर्स, अब फिल्में नहीं बनती थी जब राजा के टाइम में, अब फिल्म बनती है तो उसमें कितने आर्टिस्ट है, कैमरामैन है, एडिटर है, कोई गाने लिखता है, तो अलग अलग तरह से वहाँ पे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, और किस तरह से किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है और कैसे उसको बेचना है, तो मार्केट एक्सपर्ट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड, कई गुना जो है वो बढ़ गए हैं। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना। द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल, चाहे शहर हो या कस्बे, तो दोनों में जो नॉन प्रोफेशनल है उनकी ज़रूरत भी है। दे आर नॉन प्रोफेशनल कौन होते हैं? देखिए बेटा, प्रोफेशनल है, देखिए ये आपने रीड किया साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब के लिए आपको प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज़ें बन पाते हो। अदरवाइज़ आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, फिल्म मेकर नहीं बन पाओगे। तो नॉन प्रोफेशनल कौन से हुए आपके? स्किल्ड लेबर। अब देखो जैसे टेलर है, इसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे ज़्यादा, लेकिन टेलरिंग का काम करते थे। लेकिन इसमें स्किल्ड का मतलब ये है कि आपको उसको सीखना पड़ेगा। एक अनएजुकेटेड पर्सन भी टेलरिंग का काम कर सकता है, ठीक है ना। कारपेंटर, बढ़ई का काम,
प्लम्बर जो आपके जो टैप्स होते हैं, वाटर टैप्स होते हैं, उनको रिपेयर करता है। ये वो काम है जो आप कुछ टाइम के लिए इनको सीखते हो, 6 मंथ का कोर्स है इनका या 2 मंथ्स है, या आप किसी के साथ रहकर इसको सीखते हो, तब आपको ये काम आ जाते हैं, तो आपकी स्किल हो जाती है इसके अंदर। फिर आता है सेमी स्किल्ड पीपल लाइक बेकर, क्लीनर, वॉशरमैन। सेमी स्किल मतलब आपको थोड़ा सा सीखना है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं है सीखने के लिए, थोड़ा सा। आपने किसी को देख लिया बेक, जैसे आप ब्रेड बेक करते हो, ठीक है ना, पिज़्ज़ा का ये बेकिंग का है, तो ये कैसे करना है, थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है। वॉशरमैन कपड़े धोने वाला, इसमें कौन सा आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए, नहीं आपने जस्ट देखा कि कैसे धोते हैं। क्लीनर सफाई का काम आपने बस थोड़ा सा देखा कैसे करते हैं और आपको आ गया। लेकिन स्किल्ड जिसमें आपको 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का जिसमें आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है, या आपको इतना लंबा थोड़ा टाइम लगता है किसी से सीखने में, वो स्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड जिसमें आपको कुछ ना किसी से देखना है ना सुनना है, कुछ नहीं समझना, ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे आपको आ जाता है। वर्कर्स एज कंस्ट्रक्शन साइट, जो लोग कंस्ट्रक्शन का मतलब जहाँ पे मकान बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती है, वहाँ पे काम करते हैं, जिससे लेबर कहते हैं। अब उनको क्या करना है, तसले में उठा के सीमेंट डाल के तो उसको मिस्त्री को देना है, उसमें किसी की स्किल की ज़रूरत नहीं है। कुली के लिए कोई काम सीखना पड़ेगा, सिर्फ आपको वजन उठाना है, आपको सिर्फ जो लगेज है वो उठाना है, उसके लिए आपको कोई काम नहीं सीखना किसी से कि कैसे उठाना है, ठीक है ना। एट रेलवे स्टेशंस, तो ये आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। प्रोफेशनल वो है जिसके लिए आपको पूरी डिग्री चाहिए, आपको एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर है, टीचर्स है, ये वाले। लिस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पीपल डू फॉर यू। यहाँ पे आप खुद राइट करोगे कि ऐसे 5 लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके लिए काम करते हैं। जैसे फार्मर आपके लिए क्या करता है, ग्रो क्रॉप्स। बार्बर आपके लिए क्या करता है, कट योर हेयर, ठीक है ना। कारपेंटर आपके लिए क्या करता है, टीचर है। आपको जो भी आए तो आप वो कोई भी 5 टाइप्स ऑफ वर्क लिख सकते हो और कौन उन पीपल को करता है, ठीक है, वर्क्स को करता है, सॉरी। डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हर काम की अपनी एक शान है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप स्कूल में जाते हो तो हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो स्वीपर्स होते हैं उनको कहते हैं ये भी कोई काम है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आपके स्कूल में स्वीपर ना हो तो आपका स्कूल क्लीन ही नहीं होगा, तो आपको वहाँ बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा, टीचर को वहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो कितना अच्छा काम वो करते हैं, वो हम सब के लिए सारा स्कूल साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट डे जाके साफ़ सुथरे जगह पे बैठ जाएं। तो उसका काम हम इस तरह के काम को छोटा समझते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। सोसाइटी के लिए हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर एक काम की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर नेसेसरी इन सोसाइटी, सभी टाइप का काम, चाहे स्वीपर का हो, वॉशरमैन का हो, टेलर का हो, कारपेंटर का हो, हमें अपनी डेली लाइफ में हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। नो वर्क इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, इन्फीरियर मतलब घटिया। वर्क इज़ वर्क, काम तो काम है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड। ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम किसी काम को बहुत अच्छा मानते हैं या किसी को गलत मानते हैं। द वर्क इटसेल्फ इज़ डिग्निटी, हर काम की एक डिग्निटी का मतलब होता है शान, हर काम की एक शान होती है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। फादर ऑफ नेशन किसको, राष्ट्रपिता। एक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्र का जो पिता है, देश का जो पिता है, वो कौन है, महात्मा गांधी। यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ऑन हिज ओन, इवन क्लीनिंग द टॉयलेट। जो महात्मा गांधी थे वो अपने सभी काम खुद करते थे, इवन जो अपनी टॉयलेट है, टॉयलेट की सीट्स हैं, वो भी खुद साफ़ करते थे। तो हमें लगता है कि टॉयलेट की सीट हम क्यों साफ़ करें, हमारे घर तो मेड आते हैं या कोई और का साफ़ करके जाता है, हम नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी टॉयलेट ही गंदी रहेगी तो आप कैसे करो, आप उसमें जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हर काम की अपनी एक डिग्निटी है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा, सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। डू यू नो ऑल वर्क इज़ द सेम वेदर डन विद हेड, इंटेलेक्चुअल वर्क और हैंड्स। सभी वर्क जो है वो सेम है, चाहे वो हाथ से किए गए हों चाहे दिमाग से। अब जैसे दिमाग से क्या काम है, साइंटिस्ट का काम है, टीचर का काम है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर का काम है, ये आपके इंजीनियरिंग का काम है, ये इंटेलेक्चुअल है, दिमाग से काम करते हैं। और मैनुअल जैसे मिस्त्री का काम है, ठीक है ना, बढ़ई का काम है, क्लीनर का काम है, वॉशरमैन का काम है। इसमें कोई दिमाग तो नहीं लगना, कोई एजुकेशन तो नहीं चाहिए आपको, तो ये आपने हाथ से करने हैं। तो कोई भी काम चाहे बुद्धि से किया गया हो, साइंटिस्ट ने किया, टीचर ने किया, आर्किटेक्चर ने किया, इंजीनियर ने किया, ठीक है ना, जिसमें एजुकेशन है, स्टडी है। और मैनुअल जो आपने हाथ से किया, जिसमें आपकी किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे क्लीनर का काम, वॉशरमैन का काम, ठीक है ना, और जो ये लेबर का काम है ये।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, जेंडर मतलब जैसे आप इंग्लिश में जेंडर चेंज करते हो तो बॉय से गर्ल बनाते हो ना, मैन का वुमेन बनाते हो, तो मतलब मेल फीमेल। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। जब हम मेल फीमेल में, मैन वुमेन में भेदभाव करते हैं, आपने शायद आसपास कहीं देखा हो या सुना हो कि कहीं लोग लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, तू लड़की है तुम वहाँ मत जा, तेरे को अच्छे स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं हमारी सोसाइटी में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कहीं ना कहीं हम उसको देख पाते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इट इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन। ये एटीट्यूड का मतलब नज़रिया, हम देखते हैं ये गलत नज़रिया है कि ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन, और आदमियों का वुमेन के लिए, डैट हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, करियर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लड़कियों को और औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल का मतलब होता है समान, अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, अवसर, एजुकेशन के अंदर नहीं दिया जाता, करियर ऑप्शन में नहीं दिया जाता, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं। अब मान लो कई बार हम अपने घरों में देखते हैं कि आसपास देखते हैं, आपके स्कूल में भी आप नोट कर सकते हो ये तो, कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, लड़कों को तो पब्लिक स्कूल में डाल देते हैं, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं, तो उनको एजुकेशन इक्वल नहीं मिली। जब उन्होंने लड़के को प्राइवेट स्कूल में डाला तो लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डाला, उसको भी प्राइवेट में डालना। करियर चूज़ करने की बात आती है, अगर लड़की कहती है मुझे तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो कई बार पेरेंट्स को कहते हैं तू रहने दे, तेरा भाई बन जाएगा, तू अपना ऐसे BA कर ले और तेरे सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले, बस तेरा काम हो गया, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिस्टम उनको राजनीति में नहीं आने देते, या वो कुछ आना नहीं चाहती, तो उनको इन जगहों पे समान अवसर नहीं दिए जाते। बट इट इज़ चेंजिंग स्लोली एंड वुमेन आर क्लेमिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वुमेन अपना राइटफुल, जो उनका अधिकार है इस समाज के अंदर, उसको क्लेम कर रही है कि मेरा अधिकार है, मुझे दीजिए, दावा कर दिया उसके ऊपर, मुझे दीजिए। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड इन ऑक्यूपेशन इज़ इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वेरियस ऑक्यूपेशन। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ऑक्यूपेशन के अंदर जो ट्रेंड के अंदर चेंज आ रहा है, जो ऑक्यूपेशन में बदलाव आ रहा है, कि वुमेन भी वो ऑक्यूपेशन चूज़ कर रही हैं जो कभी पहले सिर्फ मैन के लिए हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे इंजीनियरिंग है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना, ऐसे और बहुत सारे, पायलट है, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है। आर्मी है, आर्मी भी पहले सिर्फ मैन के लिए रिजर्व थी, लेकिन अब वुमेन के लिए भी रिजर्व, अब वुमेन भी उसमें जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ पे पहले सिर्फ वहाँ पे मैन ही, बॉयज़ ही जाते थे, लेकिन अब वुमेन भी उनमें अपना स्थान बना रही है। व्हेन द रूरल मैन स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, द वुमेन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब क्या, कई बार क्या होता है, हम तो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार जो आदमी है, जेंट्स है, उसको अपने काम के लिए वो सर्विस करता है, वो शहर में चला जाता है। रूरल का मतलब होता है गांव, यहाँ पे आया ना द रूरल मैन, जो रूरल मतलब गांव होता है, तो वो कहाँ माइग्रेट मतलब चला जाता है शहर के अंदर अपने किसी नए काम की तलाश में। तो वुमेन डबल काम करती है, घर का काम भी करती है और फार्मिंग का काम भी करती है, ठीक है। बट देयर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस दैट आर गिवन टू मैन। अब वुमेन जो काम करती हैं, कई बार गांव के अंदर जो उनमें काम दिया जाता है, तो उनको बराबर वेजेस मतलब मजदूरी नहीं मिलती जितनी कि मैन को मिलती है। Though women form 50% of Indian population, yet they do not get an equal share in occupation, education, health facility और parliament। हालांकि अगर हम टोटल पॉपुलेशन का लें तो मान लो 100 बंदे हैं टोटल पॉपुलेशन, तो 50% जो वुमेन है, फिर भी उनको इक्वल शेयर, बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, ना तो ऑक्यूपेशन में, ना एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे, प्रॉपर उनको नहीं मिलता। पार्लियामेंट में जो MPs बनते हैं आपके, वहाँ पे भी बहुत कम लेडीज़ हैं। मैनी वुमेन सफ़र ड्यू टू दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी वुमेन जिनको ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना पड़ता है, सबको नहीं करना पड़ता लेकिन कुछ को तो करना पड़ता है ना। तो जिनको उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती, जो लड़कियां इंजीनियर बनना चाहती हैं उनको इंजीनियरिंग बनने से रोक दिया, ठीक है ना। जो लड़कियां ये चाहती है कि मेरे को नेता बनना है, उनको वहाँ बढ़ने से रोक दिया, तो उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट, असमानता का व्यवहार उनको
फेस करना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल के बीच में जो भेदभाव किया जाता है। नाउ मैनी वुमेन आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशन डैट वर सो फार लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशन। मैंने जैसे आपको बताया, अब बहुत सारी वुमेन वो ऑक्यूपेशन भी ले रही हैं जो पहले मेल ऑक्यूपेशन से। देयर आर मैनी वुमेन इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स है, आर्किटेक्ट है, साइंटिस्ट है, कंसल्टेंट मतलब जो आपको किसी इशू पे सलाह देता है, पायलट्स इन सिटीज़। इन रूरल एरियाज़, रूरल मतलब गांव, वुमेन आर वर्किंग इन स्पाइस मसाले बनाने का, मैच बॉक्स माचिस का जो बनाते हैं, ठीक है ना, अगरबत्ती फैक्ट्रीज, इनमें काम करती हैं। दे हैव ऑल्सो टेकन अप जॉब्स एज हेल्थ वर्कर, और गांव में भी जो हेल्थ वर्कर है, स्वस्थ कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लगे होते हैं, टीचर्स एंड इन पंचायत के अंदर वो काम करती हैं। दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। वुमेन भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये देखिए आपको कल्पना चावला नज़र आ रही है, ये वुमेन्स आपको इसमें आ रही हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को उन्होंने कैसे किया। आप भी ऐसा कीजिए, अपनी नोटबुक में कोई भी 5 इंडियन वुमेन जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, जैसे आपको पता है किरण बेदी है, कल्पना चावला है, सानिया नेहवाल है, ठीक है, इन्होंने अपने अलग पहचान बनाई है, अलग फील्ड उन्होंने लिया है, तो वो 5 वुमेन की पिक आप इसमें पेस्ट करोगे। डू यू नो researchers show that a majority of women works in rural area are illiterate and semi-literate। illiterate का मतलब होता है अनपढ़, और semi-literate मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। तो जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चलता है कि जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा औरतें जो गांव के अंदर काम करती हैं, वो तो या तो इलिटरेट मतलब बिल्कुल अनपढ़ हैं, या थोड़ा बहुत उनको पढ़ना लिखना आता है, ज़्यादा नहीं। दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब वो एजुकेशन ले रही हैं और अलग तरह के विभिन्न तरह के ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर रही है। मैनी अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का गांव, ग्रामीण, और अर्बन मतलब शहर। मैनी अर्बन प्रोफेशनल वुमेन हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। और जो शहरों में औरतें हैं वो बहुत ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे काम को अपना रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, यानी कि एक अच्छे ऑफिसर लाइन में वो निकल रही हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Your chapter is complete. Please read the chapter carefully and paste the 5 pic of Indian women who have specific in their field. Thank you. Have a nice day.